रीवा से एक ट्रेन चलती है स्वागत करता हूँ और हम लोग मोटो से आज का सेशन हम प्रारंभ करेंगे। आर यू रेडी भाई मोटो? पेपर यस थोड़ी कम है। रुको आज जिस अरे प्रकार रुको से करताल किया अरे रुको तो सिस्टम दे रहा हूँ ये लो तुम पकड़ो follow the way, रीवा से थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों की वॉइस थोड़ी बंद करनी पड़ी क्योंकि हल्ला गुल्ला थोड़ा ज्यादा हो रहा था। वैसे आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप जितने भी आज लोग आए हैं आज सब कुछ लेके जाने वाले अपने साथ में, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आटोमी की। और आटोमी दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को बताते हुए बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि जहां पे इंडिया का रेशो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो दुनिया में अमेरिका यानी यूएसए सबसे ज्यादा विकसित माना जाता है, वहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फुल टाइम काम करने वाले कितने लोग हैं जो अपना करियर समझते हैं? 15.2 यानी 15.2 मिलियन लोग फुल टाइम काम करते हैं। फुल टाइम अमेरिका की बात कर रहा हूं, जहां पे लोग अपना नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया में पूरी दुनिया में 15% 15.2% मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बना रहे हैं फुल टाइम। और पार्ट टाइम के तौर पे 44.2% मिलियन लोग पार्ट टाइम के तौर पे काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट नौकरी वाले, प्राइवेट जॉब वाले और छोटे छोटे बिजनेसमैन और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी। पूरी दुनिया में 44.2% लोग काम करते हैं। और जहां की मैं बात करूं यूएसए, जो दुनिया का विकसित राष्ट्र माना जाता है, पता है आप लोगों को वहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कितने परसेंट लोग काम करते हैं? जान के दंग रह जाओगे। जी हाँ, 40 से 50% लोग अमेरिका के लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बना रहे हैं, इसलिए वो देश सबसे आगे है। और मैं अपने भारत की बात करता हूं, हम बोलते हैं गरीब देश गरीब देश। अरे देश के लोग अपने देश को गरीब बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेट लोगों को समझ में आता है। इंडिया की बात करूंगा तो मुझे शर्म आ रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कितने लोग समझ रहे हैं और कितने लोग निगेटिव हैं। वो भी आटोमी इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा बेहतरीन मौका आने के बाद भी लोगों को समझने में थोड़ा समय लग रहा है। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 0.07% लोग सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं कि दुनिया में पैसे वाले अरबपति और ये जो लोग हैं ना जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, वो मात्र 1% लोग हैं। और 99% लोग को बहुत वो लाइन में लगे रहते हैं प्रसाद लेने के लिए। अल्लाह के पास, भगवान के पास, खुदा के पास, मंदिरों में, मस्जिदों में लाइन में खड़े होते कि दे दे बाबा, दे दे बाबा, क्योंकि उन्हें अपने आप पे विश्वास नहीं होता है, दूसरों पे विश्वास होता है, अपने आप पे नहीं होता। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आटोमी का आया है इंडिया में, ग्लोबली प्लेटफॉर्म, कि एक आम आदमी, एक साधारण आदमी, एक मध्यम क्लास का और थोड़ा अपर क्लास का भी बंदा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अमेरिका के जैसे बराबरी कर सकता है, जैसे वहां के लोग विकसित हैं। फाइनेंस के लिए प्रॉब्लम नहीं है, रोजी रोटी के लिए लड़ते नहीं है वहां पे। हमारी इंडिया में सिर्फ रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रही है, रोजी रोटी, बाकी तो बात अलग ही है। इसलिए हमको समझना है। इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं और हमारे बीच में आज आए हैं धमाकेदार, जिनके पास नॉलेज का भंडार है, जिनके पास एटीट्यूड है, जिनके पास स्किल्स है, जिनकी आदतें हैं बड़े लोगों की, पैसे वाला कैसे बना जाए ऐसी आदतें हैं, जिनके पास, ऐसा कहते हैं ना कि आप कितना पैसा कमाते हो अपनी आदतों को देखो, नहीं कमाते हो अपनी आदतों को देखो। आपका परिवार फाइनेंस से परेशान है, अपनी आदतों को देखो। एक एक रुपए के लिए मोहताज है, अपनी आदतों को देखो। तो यहाँ पे अपनी आदतों को देखो। तो जो अभी पैसा कमा रहे हैं आटोमी से लाखों रुपए, ऐसे बेहतरीन सेलिब्रिटी को मैं आप लोगों के बीच में बुलाने वाला हूं, जिनकी रणनीति बड़ी पावरफुल है और मैच्योरिटी तो भर भर के है।
तो आप लोगों के पास आज नॉलेज का भंडार, अनुभव का भंडार और ऑटोमी में कैसे पैसे कमाए जाए, ऐसे तमाम सवाल आप लोगों ने मेरे पास भेजे हैं। उस सवालों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मध्य प्रदेश से, जिन्होंने आज जो दो बेहतरीन पर्सनालिटी हमारे बीच में है, जो आप लोगों के सवाल के बड़े बखूबी जवाब देंगे और बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, खास तौर में ऑटोमी में बहुत आसान तरीके से पैसा कैसे कमाना है, नोट कैसे कमाना है और अपनी जिंदगी को आसान कैसे बनाना है। तो हमारे बीच में आ रहे हैं जिनका ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पहले बेहतरीन करियर था, लाखों रुपए तो वो वैसे ही पहले कमाते थे, आज भी वो इनडायरेक्टली वहां पे काम कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जहां से फोटो स्टूडियो और बहुत बड़ा स्टूडियो है इंदौर में, वहां से वो लाखों रुपए पहले भी कमाते थे, आज भी कमा रहे हैं, लेकिन आज फुल टाइम ऑटोमी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी लाखों रुपए तो कमाने ही आए हैं बॉस, ऐसी नहीं आए। तो ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी मध्य प्रदेश मिनी बॉम्बे के, जिनको कहते हैं हम लोग शाहरुख खान, तो हमारे बीच में आने वाले हैं प्रद्युमन पवार, जबरदस्त पर्सनालिटी, जो देंगे आपको आपके सवालों के जवाब और बताएंगे ऑटोमी के बारे में। आज हमारे बीच में प्रद्युमन पवार सर, जो ऑटो सेल्स मास्टर हैं और डायमंड मास्टर हैं, आप लोगों के सवाल बड़े आसानी से देंगे, बहुत सरल अंदाज में। और हमारे साथ होंगे अख्तर नवाब बेग, जो ऑटोमी के सिरन रोज मास्टर हैं, नवाबों के नवाब अख्तर नवाब बेग साहब। मैं उन्हें भी, नवाब सर क्या आप हैं यहाँ पे? प्लीज अपना रीनेम करें ताकि मैं को होस्ट बना सकूं। शायद जी। तो प्रद्युमन पवार सर से आज का हम ये सेशन प्रारंभ करेंगे। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, बहुत धमाकेदार सेशन होगा। तो कुछ सवाल आए हुए हैं मिनी बॉम्बे के शाहरुख खान सर, अपनी वॉइस को आप अनम्यूट कर सकते हैं? जी पवार सर, वॉइस अनम्यूट करें। सॉरी आप एक मिनट जस्ट मिनट सर, आप को होस्ट से अलग हो गए थे, राइट सर? अभी वॉइस अनम्यूट। अब हुआ है सर। ऑटो सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर प्रद्युमन पवार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय। हाय। तो सर आज आप ही से सवालों की बरसात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके थैंक यू सर। सर आवाज सुन पा रहे? आवाज आ रही मेरी क्लियर? यस 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 आ रही है ना? आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी 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 जी। तो पहले तो आप हमारे सभी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आज के मेंबर्स हैं, उनको थोड़ा सा हाय हेलो कर दीजिए। जी संजीत सर, थैंक यू। और जितने भी हमारे यहाँ पर पार्टनर्स, खासकर हम पार्टनर्स बोलेंगे, जितने भी हमारे यहाँ पर जो लोग साथ में काम करते हैं वो हमारे पार्टनर्स होते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो प्रोग्राम है जबरदस्त होने वाला है और जो सवालों के जवाब होंगे वो बिल्कुल मिलेंगे। और हमारे जो आदरणीय जो हमारे नवाब सर है वो भी हमारे साथ रहेंगे, वो भी सवालों के जवाब देंगे। क्योंकि सर संजीत सर ने काफी टाइम से बोला था कि सर एक सेशन रखेंगे जिसमें हम कुछ सवाल जवाब रखेंगे और बात करेंगे, तो आज ये सेशन रखा है। आप सभी लोगों का इस जूम मीटिंग में स्वागत है। जी सर। सर थैंक यू सो मच। क्योंकि आज हमारे सेशन में सर पुराने जो ज्वाइंट पर्सन लोग हैं वो तो है ही है डिस्ट्रीब्यूटर, उसके साथ साथ कुछ नए प्रोस्पेक्ट भी आए हैं जिनको हमारी टीम जाके प्लान के बारे में बताया, ऑटोमी के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, लेकिन लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या ऑटोमी में पैसा आता है, क्या ऑटोमी से हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं।
क्या आटोमी से जो मेरी तकलीफें हैं, मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, मैं ट्रेडिशनल मार्केट से पूरा करता हूं, तो क्या वो आटोमी से पूरी हो सकती है? ये कुछ सवाल उन लोगों के हैं। तो एक सज्जन है जिन्होंने ये मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, सर ये सवाल है कि क्या सच में पैसा आता है आटोमी में? क्या लाखों रुपए आता है? क्या मेरे सपने पूरे हो सकते हैं? तो सर वैसे तो मुझे पैसा आया, मुझे तो पूरा विश्वास है क्योंकि मैं डायमंड मास्टर हूँ, मैं भी एटलीस्ट इसमें लाखों में पैसा कमाया है। तो वो आप थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। पहला सवाल आपका कि क्या सच में आप पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, कि ऐसे ही घूमे जा रहे हैं? जी। थैंक यू। देखिए, जैसे आपने बोला कि पैसा आता कि नहीं आता है, तो पैसा तो डेफिनेट आता है। अगर आज मैं 2.5 साल से रेगुलर दिन रात काम कर रहा हूँ, फील्ड में भी जा रहा हूँ, खर्च भी हो रहा पैसा, तो कोई जेब से तो पैसा नहीं लगाएगा। और यहाँ पैसा डेफिनेट आता है। और एटॉमी की बात करें तो ये जो एक कंपनी है, ये तो एक शानदार प्लेटफॉर्म है। और जैसे मैं मेरी भी बात करूं तो मेरा भी कुछ सालों का अनुभव रहा काम करने का। तो एक इतने टाइम में देखने के बाद लगा कि एटॉमी जो प्लेटफॉर्म है वो कभी नहीं हो सकता ऐसा। और ये कंपनी जो आपको अभी के लिए इनकम नहीं देने वाली है, आपको 3 जनरेशन तक पैसा देने वाली है। तो जैसे आज जैसे मैं डायमंड मास्टर हूँ, तो जो भी मेरा पेमेंट बनता है 1.5 से 2 लाख रुपए, तो ये आज के लिए नहीं हो रहा है, ये 3 जनरेशन तक के लिए टेंशन फ्री हो रहा है। क्योंकि आज अगर मेरी इनकम आ रही हो, आवाज डिस्टर्ब आ रही कुछ सर? संजीत सर? नहीं सर, कंटिन्यू। जी, जी, जी। तो ये जो प्लेटफॉर्म है एटॉमी, ये जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और आपके और हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये तो बिल्कुल सवाल होना ही नहीं चाहिए कि पैसा आता कि नहीं आता, पैसा तो डेफिनेटली यहाँ पर आता है। और एटॉमी की बात, सर आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, जी सर, जी, क्या बोल रहे हैं? सो मच। आपने जो कहा कि सर यहाँ पे 3 पीढ़ी तक के पैसा आएगा, हमारे टीम के बहुत सारे लोग जब जाते हैं वो कहते हैं कि सर 3 पीढ़ी तक के रुपए आएगा, लाखों करोड़ों रुपए। तो उनका ये सवाल होता है सर 3 पीढ़ी तो छोड़िए, अभी के बताइए, अभी के हमारे पास 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए महीने का आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर। तो सबसे पहले तो देखो पैसा कब आएगा, जब आप प्लान को समझेंगे, प्लान देखेंगे और प्रोडक्ट यूज करेंगे और लोगों को जब यूज करवाएंगे, आप टीम बनाएंगे और जब बिजनेस होगा तो बिल्कुल पैसा आएगा। और आप और हम सब लोग काम कर ही रहे हैं, हम सब लोग काम कर रहे हैं, तो पेमेंट तो सभी का बन ही रहा है। तो पेमेंट तो डेफिनेटली यहाँ पे आता है, लेकिन पैसा भी उसी को आएगा जो वर्क करेगा, काम करेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एटॉमी में ज्वाइन हो गए, आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड अपना दिया, ईमेल आईडी दिया, आप रजिस्टर्ड हो गए और आप इंतजार कर रहे हैं कि पैसा आएगा। पैसा जब आएगा जब आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको प्रोडक्ट दिलवाएंगे। क्योंकि हमारा जो ये एटॉमी का प्लेटफॉर्म है, ये पूरा ऑनलाइन है। जिस प्रकार फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जो हमको सामान ऑनलाइन मिलते हैं, तो हमको यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर सामान मिलने वाले हैं। और जब हम टीम बनाएंगे और जब वो टीम खरीदारी करती है, तो डेफिनेट आपके पास 50,000 लाख रुपए, क्या 2 लाख 5 लाख रुपए भी आएगा, 10 लाख रुपए महीना भी आएगा। तो अगर हम काम कर रहे हैं, जैसे आज मैं भी काम कर रहा हूँ, या हम सब लोग यहाँ पे, संजीत सर आप भी कर रहे हो और सभी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेट सबके पास पैसा आ रहा है। और कब आ रहा है? जब नीचे हमारी टीम के नीचे बिजनेस जा रहा है, परचेसिंग हो रही है, खरीदारी हो रही है, लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो पैसा आएगा। तो पैसा तो डेफिनेट आएगा यहाँ पर। जी, थैंक यू सर। सर बिल्कुल आपने बताया। हम कुछ हमारे लीडर्स हैं जिनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, सेम बात ये बताई। कुछ लोगों का जवाब ऐसा आया, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक मैडम का जवाब है, एक मैडम का सवाल है, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। उनका ऐसा कहना है, सर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, आता है कि आटोमी का काम कहाँ से करे और कैसे शुरू करे। तो थोड़ा सा आपका अनुभव बताइए कि जो नए लोग होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो अपना काम कहाँ से स्टार्ट करें, उनको समझ में नहीं आता। वैसे तो हम लोग ट्रेनिंग का पार्ट होता है, तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, देखो, आपको कोई प्लान बताता है या मुझे किसी ने प्लान बताया एटॉमी का, तो सबसे पहले तो मैं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन करता हूँ। उसके बाद आपका सवाल है कि, या सबका सवाल है कि काम कैसे शुरू करें, तो सबसे पहला काम ये है कि अगर हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन करवा रहे हैं,
तो सबसे पहले जो काम है वो है काम लिस्ट का, लिस्टिंग करवाना। लिस्ट जब वो व्यक्ति बनाएंगे, जो हमारी टीम के लोग ज्वाइन हुए, जब वो लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट पे काम करेंगे जब भी काम होगा। लिस्ट बनाएंगे, लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। और जैसे हम जो लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट हमारे मोबाइल की नहीं होना चाहिए। हम गलती क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि हमारे पास लोग तो बहुत सारे परिचित है लेकिन काम नहीं हो रहा है, या ऑटोमी में हम काम कैसे करें, आगे नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या है कि आपके मोबाइल की जो हजारों की जो लिस्ट है, उस मोबाइल को रखो साइड में। आपको सिर्फ पेन कॉपी लेना है और 5, 10, 15 नंबर रोज डेली लिखना है। 8, 10 नंबर आप रोज लिखो और लोगों से बात करो इसके बारे में, ऑटोमी के बारे में, और लोगों को ज्वाइन करवाओ। और ये काम आपको रेगुलर करना है, क्योंकि बिना लिस्ट के काम नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि हमारे मोबाइल में नंबर तो 2000 है, लेकिन कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि हम बात किससे करें ऑटोमी के लिए। तो उसके लिए आपकी लिस्टिंग होना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला काम जो एजुकेशन होता है या ट्रेनिंग दी जाती है। ओके सर, कंटिन्यू सर। यहाँ पर इस इंडस्ट्री में ऑटोमी में सक्सेस होने के लिए सबसे पहले है लिस्ट बनाना और लिस्ट पे काम करना। और लिस्ट के पहले भी एक काम हमें करना है कि काम करने के पहले हमको खुद को समझना है कि हमको करना है क्या है। आपने ऑटोमी का प्लान किसी को दिखाया तो सबसे पहले उसको ये बोलना है कि सबसे पहले आप कंपनी के बारे में समझो। आज ऑटोमी है तो ऑटोमी की प्रोफाइल को समझो। अपनी पहले सबसे पहले जो नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता है उसको सबसे पहले लर्निंग करवाना है कंपनी के बारे में। वो कंपनी की प्रोफाइल को समझे, कंपनी के प्रोडक्ट को समझे। कंपनी को जब वो अच्छे तरीके से समझ लेता है, उसके बाद फिर हमें उसकी लिस्ट पे काम करना है। और लिस्ट भी उसकी ऐसी बनवाना है कि रेगुलर हमको लिखना है, लिखवाना है उसको पेन कॉपी पे, कि रेगुलर 8 से 10 लोगों के नाम लिखो और उनसे हम कॉन्टेक्ट करेंगे, उसके बाद उनको ज्वाइन करवाएंगे। और कभी-कभी क्या होता है कि लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं, और लिस्ट नहीं बनाते तो उनको समझ में नहीं आता कि हम काम कैसे करें, और वो उलझन में हो जाता है कि हम ऑटोमी में काम कैसे करें, कैसे आगे बढ़ाएं। बट मैं बता रहा हूँ, आप अगर खुद 8-10 लोगों की रोज कॉपी पेन पर लिस्ट बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, वैसे ही अगर आपके साथ 10-20 लोग आपकी टीम में लोग ज्वाइन हो रहे हैं, वो भी 5-5, 10 लोग, 10-10 लोगों पे रोज लिस्ट पे अगर इस प्रकार काम करेंगे तो 10 लोग अगर 10 लोगों पे लिस्ट पे काम करेंगे तो 100 लोग रोज के होते हैं। आप सोचिए, आपके पास इतने सारे प्लान होंगे, इतने सारे लोग होंगे, आप यहाँ पर आसानी से काम कर पाएंगे। और यहाँ पर हम ऑटोमी की बात करें तो यहाँ पैसा तो किसी से ले नहीं रहे हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी से। तो ऐसे करके लिस्ट करके बना के अगर हम काम करेंगे तो बहुत तेजी से होगा। और लिस्ट बनाने के बाद उनके प्लान करना, उनके साथ हमको काम करना है, और उसके बाद हमारा काम तेजी से होने लगेगा। और लिस्ट बनाने के बाद फिर हमको परचेसिंग भी करवाना है। और परचेसिंग जब होगी, प्रोडक्ट यूज करेंगे हम। सबसे पहले तो हम अगर ज्वाइन हुए तो हमको यहाँ पर 100% यूजर बनना होगा। अगर जो प्रोडक्ट ऑटोमी के है और हमारे घर पे जो प्रोडक्ट यूज होते हैं वो ऑटोमी में भी है, तो हमको पहले वो प्रोडक्ट यूज करना है और लिस्ट पर काम करना है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में और ऑटोमी में सक्सेस होना तो लिस्ट बहुत मायने रखती है। आप लिस्ट पे काम करिए और 5-10 लोगों के नाम रोज लिखिए। इस प्रकार काम करेंगे तो रेगुलर यहाँ पर काम तो निकलने वाला है। और प्रोडक्ट हमारे इतने अल्टीमेट है, क्योंकि आज मैं मेरी भी बात करूं, इस 10 साल के अनुभव में मैंने भी 3-4 कंपनी में काम किया, बट यहाँ इतने शानदार प्रोडक्ट है और इतने अल्टीमेट प्रोडक्ट है। जैसे मैं अभी बात करते करते आपसे बोल रहा हूँ कि अगर मैं मेरी बात करूं तो आज से 1.5 साल पहले चेहरा बिल्कुल अलग था, लेकिन मैंने खुद 100% सब प्रोडक्ट को यूज किया। कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट भी यूज किए, ब्यूटी के भी यूज किए, लेकिन जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। और जब 100% हम यूज करेंगे तो बिल्कुल काम होने वाला है। और लिस्ट पे काम करना। जी सर। सर, अभी मेरे पास एक सवाल आया है आपकी बात को कहने पे। ऑटोमी के जो जी। सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग्स होती हैं, एक मैडम का सवाल आया। मीटिंग्स होती है सर, सेमिनार्स होती है, मेरे अपलाइन मुझे आमंत्रित करते हैं, मैं ट्रेनिंग मीटिंग में तो जाती हूँ और मैं वहां से बड़ा जोश और उत्साह लेके आती हूँ। लेकिन मैं जैसी घर आती हूँ और फिर प्लान करती हूँ कि अब मैं प्रॉस्पेक्ट के पास जाऊंगी और उसको पूरा प्लान समझाऊंगी, प्रोडक्ट दूंगी। जैसी मैं जाती हूँ और निगेटिव सवाल मेरे पास आते हैं तो मैं वैसी निगेटिव हो जाती हूँ। तो सर मुझे बताएं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर हमें यहाँ पर सक्सेस होना है तो सबसे पहले जो है खुद
खुद पर काम करना है कि हमें क्या करना है। क्योंकि देखिए, नेगेटिव हम कब होते हैं, जब हमारा खुद का विजन नहीं होता है कि हमको यहाँ पर एटॉमी में करना क्या है। और जब हमारा खुद का विजन क्लियर हो जाता है तो हम वो काम कर पाते हैं। और नेगेटिव वो व्यक्ति होता है, देखिए एटॉमी में सक्सेस होने के लिए खुद के पार्ट में काम करें, हम दूसरे के पार्ट में न जाए। आपका काम है किसी को प्लान देना, प्रेजेंटेशन देना, आप वो दीजिए, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा वो उसका पार्ट है, आपका पार्ट है आपका काम करना। तो जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो खुद के पार्ट पे काम करिए। जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं रेगुलर फील्ड पे रहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, कोई व्यक्ति मेरे साथ काम करेगा या नहीं करेगा, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, मैं मेरा पार्ट निभाता हूँ। और जब मैं मेरा पार्ट निभाऊंगा तो बिल्कुल यहाँ पर सक्सेस मिलेगी मिलेगी, 100% मिलेगी, और मिल रही है, और अच्छे लेवल से मिल रही है। तो हम हमारे पार्ट पे ध्यान दें, क्योंकि कोई व्यक्ति के पास हम प्लान देने जा रहे हैं और वो अगर नेगेटिव बात कर रहा है तो उससे भविष्य नहीं बनने वाला हमारा। हम खुद काम करेंगे तो हमारा भविष्य बनने वाला है। और कोई व्यक्ति नेगेटिव मिल रहा है ना, तो अगर आप फील्ड में जाओगे तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव भी आपके और हमारे जैसे लोग मिलेंगे, और हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर 10 व्यक्ति से मिलते हैं तो 10 व्यक्ति पॉजिटिव नहीं होते, उसमें से 2 या 3 व्यक्ति हमारे काम के होते हैं, लेकिन 5 से 6 लोग जो रहते हैं वो काम के नहीं रहते। कुछ उसमें से यूजर भी होते हैं, कुछ काम करने वाले भी होते हैं। तो जिंदगी में सक्सेस होना है, एटॉमी में स्पेशल सक्सेस होना है, तो हम खुद के पार्ट पे काम करें, और खुद के पार्ट पे हम काम करेंगे तो यहाँ पे 100% सक्सेस मिलने वाली है। और आपको नेगेटिव होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आप लाइफ टाइम के लिए काम करने आए हैं। और यहाँ पे अगर दूसरे लोगों को सक्सेस मिल रही तो आपको भी सक्सेस मिलेगी। और जो व्यक्ति नेगेटिव बात कर रहा है तो उसकी जिंदगी में हो सकता है उसका कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है क्लियर उसका, तो उस पर मत जाइए, सिर्फ हम हमारे पार्ट पे काम करें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि आपका विजन होना बहुत जरूरी है, आपका गोल सेट होना बहुत जरूरी है। अभी एक सवाल आपके इस बात के ऊपर आया है हमारे पास। कुछ लोगों का कहना है कि सर मैं प्रोडक्ट लेके, कुछ लोग हैं प्रोस्पेक्टर जिनके पास मैं 3 से 4 बार गया, बाकी बहुत ज्यादा मैंने कन्विंस करने की मैंने कोशिश की, लेकिन इतना कन्विंस करने के बाद भी वो बंदा बार बार मुझे रिजेक्ट कर रहा है, बार बार मुझे रिजेक्ट कर रहा है। तो सर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। ये सवाल आया मेरे पास अभी व्हाट्सएप पे। देखिए, मैं तो इसका सीधा जवाब देना चाहता हूँ, दूसरे के पास जाए। क्योंकि अगर वो 3-4 बार उस चीज को रिजेक्ट कर रहा है, सब कर रहा है, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि वो आपका भाग्य विधाता है। और भी तो ऑप्शन है। इंडिया 150 करोड़ की जनसंख्या है, यहाँ पैदल चलते तो कंधे टकराते, तो लोगों की कोई कमी नहीं है। एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होना। देखो, बोलते हैं ना, कभी कभी हम व्यक्ति को 1 बार चांस देना चाहिए, 2 बार देना चाहिए, 3 बार, चौथी बार क्या काम का वो। क्योंकि क्या है, ऐसे लोगों के पास फिर जाओगे तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी उसको आप नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर लोगे, अपने आप को नेगेटिव कर लोगे, तो उसके पास नहीं जाना है। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके पास जाइए। और देखिए, एटॉमी के जो प्रोडक्ट है ना, ये क्लास वाले प्रोडक्ट है। अब कोई 5-10 हजार 15 हजार रुपए महीना कमा रहा, 10 हजार, आप उसके पास कोई चीज लेके जा रहे हो, तो हो सकता है वहां से रिस्पॉन्स ना मिले आपको। लेकिन वहीं कुछ सर्विस क्लास वाले लोग, जो अच्छे क्लास वाले लोग रहते हैं, वहां जाएंगे तो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो कभी कभी हम क्या है कि चयन नहीं कर पाते। हमको डिसाइड करना होता है कि हमको किसको प्लान बता, किसको प्रोडक्ट बताना है, किसको नहीं बताना, और कौन सा प्रोडक्ट बताना है। जो व्यक्ति जिस लेवल का रहेगा उसको वही प्रोडक्ट बताया जाएगा, हर व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता। एक कोई गरीब व्यक्ति 10-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है और उसको आप एब्सोल्यूट दिखाओगे कि 17 हजार रुपए का, तो वो थोड़ी लेगा आपसे। तो हमको डिसाइड करना होता है। और कोई व्यक्ति अगर 3 से 4 बार भी आपको अगर इस टाइप से अगर प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है, तो मैं मानता हूँ कि और भी बहुत सारे लोग हैं, हम वहां पे काम करें, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। और हम इस एटॉमी में, इस जर्नी में यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए कमाने आए हैं, और वो हमको कमाना है तो हमको सही जगह पर, सही ट्रैक पर जाना है और काम करना है। जी सर और आपसे मैं 2 सवाल लेना चाहूंगा। सवालों की झड़ियां तो बहुत हैं, लेकिन समय का भी हमें ध्यान रखना है। तो आपके लिए 2 सवाल। एक मैडम का मैसेज आया मेरे पास, सवाल आया हुआ है। उनका कहना है कि सर आप तो पढ़े लिखे हो, आपको बोलना भी बहुत अच्छा आता है, आपको समझाना भी अच्छा आता है, इसलिए आप अपने प्रोस्पेक्ट को कन्विंस कर लेते हैं। लेकिन मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और मुझे आपके जैसा बोलना भी नहीं आता, समझाना भी नहीं आता, तो मैं कैसे कर पाऊंगी एटॉमी बिजनेस। ये सवाल आया सर। अच्छा, ये सवाल है।
देखिए, पढ़ाई की बात की जाए तो इस इंडस्ट्री में और स्पेशल एटॉमी में तो कोई इतना मायने नहीं रखता, सिर्फ एक जुनून होना चाहिए। पढ़ाई का क्या सोचते होंगे, मेरी क्या पढ़ाई होगी? संजीत सर को भी नहीं पता है कि मेरी पढ़ाई क्या होगी। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे, मैंने 12वीं पास की हुई है, ग्रेजुएशन भी नहीं किया मैंने। पढ़ाई मायने नहीं रखती, आपके अंदर आग क्या लगी हुई है वो मायने रखती है। अगर आपके अंदर आग है कि यहाँ पे मैं डायमंड बनूंगा, शेरन बनूंगा, इंपीरियल बनूंगा, वो मायने रखती है। और हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी काबिलियत होती है, उस काबिलियत को लेके वो बहुत सक्सेस हो सकता है। तो आपकी काबिलियत आपने अगर खुद की जान ली कि मैं यहाँ कहाँ पर प्लस में हूँ, वो लेके आप काम करोगे तो डेफिनेट यहाँ पर बिल्कुल सक्सेस 100% होगी। और अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना। मैं कितने ही लोगों से मिलता हूँ, अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े लीडरों से मिलता हूँ, सभी प्रकार के लोगों से मिलता हूँ, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्कुल पावरफुल रखता हूँ। और मेरा ऐसा रेशो रहा, मेरी पढ़ाई भी भले ही कम रही हो, लेकिन एक ऐसा रेशो रहा है कि 99% में कोई कैसा भी लीडर हो, काम करने वाले हो, मेरे अगर सामने बैठता है तो 99% मैं सैटिस्फाई कर देता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज प्रोडक्ट का होना है या बहुत सारी चीज़ों को होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ बातें आप में ऐसी रहती है कि आप किसी को कन्विंस कर सकते हो, किसी लीडर को कन्विंस कर सकते हो, हर व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए पढ़ाई की बात रही ना, तो ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं मांगती कि आप कहाँ तक पढ़े हो, कहाँ तक लिखे हो, आपके पास कौन सी डिग्री है। और यही ऐसी इंडस्ट्री है जो यहाँ पर बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को भी यहाँ पर करोड़पति बना सकती है। तो पढ़ाई लिखाई अगर किसी ने नहीं की तो उसके लिए तो स्पेशल मौका है। और हर व्यक्ति के अंदर कोई काबिलियत रहती है। अगर मैडम की बात की जाए तो मैडम के पास भी ऐसी बहुत सारी क्वालिटी होगी, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है सबके पास ऐसी कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटी होगी। वो पहचाने और काम करे और अपने आप को कमजोर नहीं समझे। ये समझे कि जो व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं, हमको वो व्यक्ति काम करेगा ही करेगा। और सकारात्मक तरीके से जाएं। किसी के पास भी जाए तो ये सोच के ना जाए कि हमारे साथ करेगा ही करेगा काम। आप ये सोच के जाएं कि मुझे मेरा पार्ट निभाना, मुझे प्लान बताना, मुझे प्रेजेंटेशन देना। आपने आपका काम कर लिया, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, अपने आप काम होने लगेगा। और ये मैं हमेशा देखता हूँ, मेरे साथ तो बिल्कुल हमेशा देखता हूँ। तो मेरे साथ अगर ये हो सकता है तो आपके साथ भी बिल्कुल हो सकता है। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया आप लोगों का आपका जवाब था। पवार सर, किसी का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया उनका ऐसा कहना है कि सर आप तो काफी हैंडसम दिखते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए आपसे लोग जल्दी प्रभावित होकर ज्वाइन कर लेते हैं या आपसे प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो क्या हम तो इतने अच्छे नहीं दिखते हैं, हैंडसम नहीं है या ब्यूटीफुल नहीं है, तो क्या हमारे से भी लोग ऐसे अट्रैक्ट होंगे और ज्वाइन कर लेंगे क्या बिजनेस? ऐसा हो सकता हाँ, है क्या? ये सवाल तो बहुत ही शानदार है। ये सवाल इतना अच्छा है। देखिए, एक खूबसूरती की बात की जाए ना तो हमारे एनाटॉमी के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से 1 साल तक प्रोडक्ट यूज कर ले, तो कैसा भी बदसूरत व्यक्ति हो वो खूबसूरत बन सकता है। सबसे पहली बात तो ये। अब एक सवाल यहाँ आएगा कि हमारे पास तो प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं है, तो फिर आप एटॉमी में काम कीजिए। और जब आप काम करोगे तो कुछ पैसा आने भी लगेगा, कुछ परचेसिंग करोगे प्रोडक्ट तो आप यूज भी कर पाओगे। कभी-कभी क्या होता है कि कभी अब जैसे मैं मेरी बात करूँ, तो मेरे को प्रोडक्ट फ्री में पड़ता है। मेरे को पैसा नहीं लगता है। भले वो 10,000, 15,000, 20,000 का प्रोडक्ट हो, फ्री में कैसे पड़ता है? मैं वर्क कर रहा हूँ, पेमेंट भी बार-बार बन रहा है। कभी मैचिंग होती है 4,000 की, तो कभी ऐसा लगता है कि एक काम करते हैं थोड़ा-सा 4,000 लगा लेते हैं, 4,000 लगा लेंगे तो 4,000 का प्रोडक्ट फ्री पड़ जाएगा। तो जब आप वर्क करने लगोगे तो प्रोडक्ट भी यूज़ कर पाओगे। और देखो ये बात तो सही है, ये बात बिल्कुल सही है। एटॉमी में अगर हम काम कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, तो हमको भी खूबसूरत होना ज़रूरी है। अगर बजट ना हो तो भले एक एटॉमी फेम ले लो और इवनिंग केयर का सेट ले लो। प्लान करते-करते अपने आप को खूबसूरत बनाते चलो। मैं बता रहा हूँ 6 से 7-8 महीने बाद खुद लोग आपके चेहरे की तरफ देखेंगे। और जब आपकी खूबसूरती जब निखरती है, जब आप खूबसूरत होते हैं ना, तो आधा प्लान वैसे ही सक्सेस हो जाता है। मैं जब भी जाता हूँ ना तो आधा प्लान अपना सक्सेस वैसे ही कर लेता हूँ। बिल्कुल देखो, अभी मीटिंग भी ली ना तो अभी एब्सोल्यूट लगा के आया हूँ। क्या क्या शर्माना, हमारे प्रोडक्ट है, हम यूज़ कर रहे हैं। और जब दिखाई प्लान पे दे भी रहा है जाएँगे सर? लोगों से मिलेंगे।
जी दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पे। तो बिल्कुल, अरे बहुत बढ़िया जी, प्लान है। मतलब देखो क्या होता है, बोलते हैं ना, एक कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो ऑटोमी में दिखाओ, और परिवार, समाज, हर व्यक्ति को, दोस्तों को, सबको चेहरा देख देख के जलाओ कि देख तेरे पास कुछ भी होगा, लेकिन मेरे पास देख ऑटोमी के प्रोडक्ट है, मैं क्या हूँ। और साला एक बार बताओ, माइकल जैक्सन 50 करोड़ रुपए खर्च करता था एक महीने के ऊपर। पुराने राजा महाराजा उस समय करोड़ों रुपए खर्च करते थे कि वो बूढ़े ना हो जाए, जवान बने रहने के ऊपर। तो हमारे पास ऑटोमी के प्रोडक्ट इतना सस्ते प्रोडक्ट है, बिल्कुल हमेशा एक जैसे रहने के लिए। आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, और क्या चाहिए। यूज करो और पैसा भी कमाओ खूब। जी सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी एक लास्ट सवाल आपके लिए है। एक सज्जन का ऐसा कहना है और एक मैडम का भी है। 3 सवाल आए हैं इसी के ऊपर। सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क इंडस्ट्री में जो सबसे पहले ज्वाइन होता है वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, बाकी लोग तो पैसा कमाते ही नहीं। अच्छा, ये बात है। ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कोई शुरू में आएगा तो शुरू में कमाएगा। अब जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो पहली क्लास होती है, नए बच्चे आते हैं, फिर पहली क्लास होती है, फिर दूसरी होती है। तो क्या वो प्रोसेस कभी बंद होती है? ऐसा कभी नहीं होता है। तो शुरुआत की बात की जाए यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ अटोमी में कि कंपनी ने 7 लेवल बनाए, सेल्स मास्टर से लेके इंपीरियल मास्टर तक। और अभी भी इंपीरियल मास्टर जो भविष्य में बनने वाले हैं वो ज्वाइन तक नहीं हुए हैं। इंपीरियल मास्टर जो बनने वाले हैं वो अभी तक ज्वाइन तक नहीं हुए। अभी तो पूरे इंडिया में मात्र 2 से 2.5 लाख ज्वाइनिंग है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम शुरू में है। अभी तो 150 करोड़ जनसंख्या है, कितने लाखों लोग आने वाले हैं यहाँ पे। 10 लाख, 20 लाख, 50 लोगों की जब टीमें होगी यहाँ पे, 1 करोड़ लोग जब ज्वाइन होंगे अटोमी में, तो कैसे शुरुआत हो सकती है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। आप ये मत सोचो कि शुरू में आते हैं वो पैसा कमाते हैं। शुरुआत तो आप लोग और हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी एक्चुअल शुरुआत हुई नहीं है। ऐसा, ये गलत है सोच लोगों की कि जो शुरू में आते हैं वो शुरू में आते हैं वही कमाते हैं। कुछ लोग कमा जाएंगे, 5, 10, 15 लोग। लेकिन इस कंपनी में तो लाखों लोग करोड़पति बनने वाले हैं। चलो कुछ लोग 10, 20 लोग शुरू में आ गए होंगे, वो कमा भी रहे होंगे। लेकिन अभी तो लाखों लोग करोड़पति यहाँ बनने वाले हैं। तो लाखों में हम भी तो है ना। बिल्कुल, आप यहाँ पे डेफिनेटली, बिल्कुल लगे रहिए, बिल्कुल। शानदार अपॉर्चुनिटी है। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच पवार सर। और एक्चुअली ऑटोमी में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, शेयरिंग कल्चर है। यहाँ कल भी कोई आके किसी से आगे बढ़ सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, TN सावस्कर सर, संजय मेश्राम सर पहले आए थे, लेकिन संजय मेश्राम सर ने उनको ज्वाइन कराया था। लेकिन सबसे पहले परमिला बाव ने, उनकी जो सिस्टर है, पहले SRM बनी। बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसके बाद TN सावस्कर सर, वो बाद में SRM बने और एक छोटे के से गांव के हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इक्वलिटी है। कोई भी कभी भी आके कितना भी पैसा कमा सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे ज्यादा पैसा यानी इनकम लेने वाली इंडिया में ऑटोमी से परमिला बावने मैडम है और सावस्कर परिवार है। ये इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। ये तो प्रैक्टिकल उदाहरण है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ऑटो सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर और हमारे ऑटो में इंडस्ट्री के शाहरुख खान, मिनी शाहरुख खान। थैंक यू सो मच। थैंक यू, जरूरत थैंक पड़ेगी तो यू। हम आपके पास जरूरत पड़ेगी तो आपके पास हम जरूर आएंगे। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अब हम कुछ और सवालों के बरसात करने वाले और हमारे बीच में आमंत्रित करने जा रहे हैं ऑटोमी के SRM अकबर नवाब बेग, जिनके थाट बाट और जिनके कहने के अंदाज नवाबों की तरह। अकबर नवाब बेग हम सबके चहेते हैं, ऑटोमी सेरान रोज मास्टर। वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर थैंक यू मेरी सर, आवाज सुन थैंक पा यू। रहे हैं? यस, डेफिनेटली मैं सुन पा रहा हूँ। क्या मैं ओह माय ऑडिबल हूँ? गॉड, आज तो नवाब सर पहचान ही नहीं आ रहे सर। मैं तो पहले भी मैंने आपको देखा, मैं सोच रहा था कोई और शख्सियत है। सर डेफिनेटली लव यू सर, लव यू। क्योंकि आज आपका जो लुक है ना, वंडरफुल, पूरा चेंज हो गया। बदला हुआ है पूरा।
रियली बहुत बदला हुआ है, मैं तो अभी तक पहचान नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू आपने सर। तो 10 साल पहले से देखा हुआ है। हाँ सर, फिर भी मैं कंफ्यूज हो गया आज। ओह माय गॉड सर, नए बहुत रूप बहुत में। शुक्रिया। यस, देखिए ये होता है आटोमी का परिवर्तन, जबरदस्त। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अकबर नवाब बेग सर है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है थैंक सर। यू आपके सो लिए मच। सबसे पहला सवाल कि जी सर, कुछ लीडरों का सवाल है इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ। कुछ लोग जी का इरादा था कि मैं फुल टाइम आटोमी करूं, जैसा मैं ट्रेडिशनल 10,000, 15,000, 20,000 का जॉब करता हूँ, 30,000 का जॉब करता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही है, इसकी वजह से मैं सोच रहा हूं कि अगर लाखों रुपए आटोमी में मिलते हैं तो मैं ये पूरा काम काज छोड़ के, जो जॉब कर रहा हूँ 25-30 हजार रुपए का ही छोड़ के, मैं आटोमी फुल टाइम करूं। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पा रहा है सर। मैं काम कर रहा हूँ, फिर निराश हो जाता हूँ, फिर घर जाता हूँ तो मेरी बीवी अलग ताने मारती है, बच्चों की कंप्लेंट अलग होती है। तो सर ऐसा कोई रास्ता बताएं कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आपके जैसे लाखों रुपए कमा सकूं। ये सवाल आया सर कुछ लीडरों का। चलिए, बहुत अच्छा। सर इस बात के लिए तो सिंपल, अच्छा मैं शॉर्ट में ही बात करूंगा। इस बात के लिए सिंपल सा है। आपको अगर बिलीव नहीं आ रहा है तो बिलीव ना आने का एक कारण है, विश्वास ना आने का एक ही कारण है कि अभी तक हमने 100% उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। हमने अपनी आंखों से ऑलरेडी किसी को कामयाब होते देखा है, बट हमने उस चीज को एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं किया है। और जैसे पवार साहब से भी एक सवाल पूछा गया था कि भाई हम जाते हैं और काम नहीं हो पाता है, एक ही कारण है, सामने वाला बंदा, सामने वाला व्यक्ति 100%। एक बात कहना चाहूंगा, सामने वाला व्यक्ति जब भी आपको बुलाता है तब भी उसके दिमाग में एक ही बात रहती है कि मुझे इनको ना कहना, मुझे इनको ना कहना है, किसी भारत से किसी बात से घुमा फिरा के मेरे को इनको ना कहना है। बट मजबूरीवश वो आपको बुला लेता है। लेकिन मैं या प्रद्युमन जी या और जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, जो 100% लेके जाते हैं कि मुझे हाँ करवाना है, वो लोग जीत जाते हैं। जो व्यक्ति 99% लेके जाता है कि मुझे हाँ करवाना है, मुझे अपने प्रोडक्ट को बताना है, वो अगर 99 लेके जाते हैं और सामने वाला मना करने वाला 100 पे है तो वो जीत जाता है। सिंपल तरीका है। आप जिस दिन 100 लेके जाओगे, आप कभी भी हार नहीं पाओगे, क्योंकि 100 से ऊपर कुछ होता नहीं। मैं लेके जाता हूँ 100% कि मैं गया हूं तो मैं काम करके आऊंगा। ज्यादा क्या होगा, मना ही तो करेगा बहुत ज्यादा, नहीं तो नेक्स्ट। हम हमारे नॉलेज को बढ़ाएं। एक व्यक्ति एक सवाल करेगा, दो सवाल करेगा, 5-6 सवाल से ज्यादा वो सवाल नहीं कर सकता। आप ये प्लान करके जाए। और आप मैं पूछना चाहूंगा, जिन व्यक्ति ने भी किया था, वो एक वर्ड जरूर कहना चाहूंगा, उन्होंने अपनी जिंदगी का 100% क्या नहीं दिया, ये वो खुद समझेंगे। जिस दिन आप 100% दे दोगे, आपका काम हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। राइट? तो 100% दीजिए, आप जीत जाएंगे। डेफिनेटली अपना 100% अगर हम देते हैं तो रिजल्ट तो आते हैं और कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि जिन्होंने सवाल किए कुछ लीडर होने, मुझे लगता है उनको कुछ समझ में आया होगा। सर एक सर ऐसा विश्वास तो सवाल है करना सर। पड़ेगा। जी जी जी, विश्वास करना पड़ेगा, विश, विश्वास से। विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा। आप 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक काम करते हो, नौकरी पे जाते हो, आपको विश्वास है कि अगली 1 तारीख को मेरे को ये सैलरी देंगे, इस वजह से आप 30 दिन काम करते हो। आप एक बार इसी तरह से 8 घंटे यहां दे दोगे, आपका काम हो जाएगा। अभी केवल विश्वास की कमी है।
और विश्वास जाके परचेज नहीं होगा मार्केट से कि आप ला के परचेज कर लोगे। विश्वास जो है सामने वाले को देख के ही कर पाओगे। आप सामने वाले को देखकर विश्वास कर पाओगे। कुछ लोगों ने काम किया था, उन्होंने धंधा डाला तो उनको पेमेंट आया, आपको विश्वास करना पड़ेगा, राइट। और एक बात, आप कर रहे हो नौकरी, आप एक बार अपने आप को चेक कर लो, एक बार आप चेक कर लो, आपको अमेज़न की तरह हमने मालिक बना दिया एटॉमी ने। अमेज़न की तरह, फ्लिपकार्ट की तरह मालिक बना दिया है आपको। आपके पोर्टल के ऊपर नहीं करके 5,000 करोड़ का प्रोडक्ट रखा हुआ है और आप नौकरी करने जा रहे हो। कुछ तो समझो, कुछ तो समझो। 5,000 करोड़ की वेबसाइट पे स्टार्टअप आपका रखा हुआ है, स्टार्टअप है ये रखा हुआ है और आप नौकरी करने जा रहे हो 40, 45, 50, 60, 65, 70,000 की। समझना पड़ेगा दोस्त, है ना। और ये सवाल जो है ये अपन अपने आप को धोखा देते हुए सवाल कर रहे हैं, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं। और मैं कहता हूं आप जो नौकरी कर रहे हो, करने के बाद में क्या हो गया या क्या हो जा रहा है, क्या कर पा रहे, वो अपने आप में सुधार लाने की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। नेक्स्ट सर, राइट सर, और कुछ सवाल? सर थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि उनको कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि नौकरी करना गुलामी है, लेकिन गुलामी से कम भी नहीं है। अरे सर एक तो बात कहता हूँ, एक बात कहता हूँ, इस बात के लिए छोटी सी जिंदगी, छोटी सी जिंदगी, इतनी सी जिंदगी, और इतनी सी जिंदगी में एक दिन नौकरी में छुट्टी पाने के लिए किसी और की इजाजत लेना पड़ती है। ऐसी नौकरी क्या करना। पहले तो दिन कम, उसमें से एक दिन अगर मैं मेरे लिए मांग रहा हूं कहीं नौकरी में करते हुए और वो दिन नहीं मिल रहा है, क्या ऐसी नौकरी करना सर। समझदार है सर आप, 18 के ऊपर है, जी सर, आपको देश चुनाव करने का, देश को चुनने का मौका दे दिया गया है, आप अपनी जिंदगी को नहीं चुन पा रहे। देश आपके एक वोट से वहां पर फर्क पड़ जाता है। वो देश को चुनाव करने का आप अपने लिए नहीं सोच पा रहे। समझना आप ही को पड़ेगा सर, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं, जी। समझना आप ही को तो पड़ेगा। सर मुझे लगता है कि उनको काफी गिल्टी फील हुई है। और रिटर्न रिटर्न सवाल आया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ ऐसे लीडरों का बड़ा फील कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है, सर मैंने बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, क्योंकि मेरी रुपए की मुझे इतनी सख्त जरूरत है, मैं बहुत परेशान हूँ आर्थिक रूप से, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ते जा रही है, घर से बहुत कर्जे में आ गया हूँ। मुझे कभी कभी विश्वास तो होता है कि मैं आटमी से इतना पैसा कमा सकता हूँ और अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं मार्केट में जाता हूँ प्रोडक्ट को लेके, तो एक ही सवाल आता है सर कि प्रोडक्ट आटमी के बहुत महंगे हैं। ये बहुत, देखिए सर, मतलब बहुत ज्यादा सवाल आता है। समझ गया। सर इसको एटॉमी जी, की प्रोडक्ट, अगर आप ना, अगर महंगे होते, अगर महंगे होते तो मार्केट में बिक नहीं रहे होते। अगर महंगे होते तो धंधा कंपनी का इतना चल नहीं रहा होता। कंपनी का प्रोडक्ट महंगा नहीं है, आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। शायद हो सकता है मारुति के कस्टमर को ऑडी देने जा रहे हो, मारुति के कस्टमर को ऑडी देने जा रहे हो, मारुति के कस्टमर को जगुआर देने जा रहे हो, ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात, थोड़ा सा नॉलेज, आप पढ़े लिखे हैं ये मुझे मालूम है, आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा अपने नॉलेज को इनहेंस करें, वो इनहेंस करेंगे तो आप कर पाएंगे। और एक चीज, बिलीव सबसे पहले रखेंगे, आप कर पाएंगे। मैं बिलीव करता हूं, मुझे मालूम है किसका सवाल है ना, मुझे मालूम है किसका सवाल है, और आप बहुत अच्छे व्यक्ति, ये भी मालूम है। मैं ये भी जानता हूं, देखो भाई, मैं अगर मेरे बच्चों के बारे में अगर जानकारी नहीं रख पाऊं तो ऐसा बाप किस काम का, मुझे मालूम है। आप कर सकते हो, आप अच्छे व्यक्ति हो, आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, राइट। बट एक ही चीज, आपने अभी तक 8 घंटे ईमानदारी से काम नहीं किया। मैं केवल ही केवल तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि बुराई करना है तो सामने सामने फेस टू फेस करूंगा। कुछ गलत बोलना है
तो फेस टू फेस बोलूंगा, अच्छा बोलना है तो पीछे बोलूंगा, राइट। ये मेरे और संजीत जी और आपके बीच की बात है, जो आप समझ गए होंगे। आप इस चीज को ध्यान रखिए, आप बिलीव लेके आइए। अच्छा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, आपके पास नहीं, मेरे पास में भी नहीं है, संजीत के पास भी नहीं। ये वाला जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म वाला ऑप्शन और जेन्युइन ऑप्शन नहीं है, राइट। तो प्लीज बिलीव करें और वर्किंग करें, राइट। सर नेक्स्ट। थैंक यू सो मच सर। ये आपके जवाब को सुन के कुछ लोगों के बहुत ज्यादा मेरे पास सवाल आ गए हैं और वो इतने एक्साइटेड होके मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया और एक साथ मैसेज आया, सर मेरे को बताइए, मुझे 1 लाख रुपए महीने की जरूरत है, 1 लाख रुपए कमाने का कोई फार्मूला बताइए मुझे ऑटोमी में कि मैं 1 लाख रुपए महीने का कैसे कमाऊं। ये बात है, ये जेन्युइन बात है ना। देखो, एटॉमी में 1 लाख रुपए महीना रातों रात नहीं है, राइट। इसको फॉर्मूले के साथ रखना पड़ेगा, सिस्टम के साथ में हमको समय देना पड़ेगा, 3 से 6 महीने। मेरा शायद मैं कार से बोल रहा हूँ तो मेरी लाइट बंद हो गई है, राइट। सुन पा इट्स रहे हैं ओके ना? सर, इट्स ओके, यस यस यस, कंटिन्यू सर, हाँ, इट्स ओके। राइट। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है पहला प्रोसेस कीजिए कि ये धंधा जो है, ये बिजनेस जो है एटॉमी का, हम इंडिया में जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उससे करीबन 20-30 साल आगे का प्लान है ये। और ये प्लान जो है एक्चुअल प्लान है। ये बोलता क्या, मैं बात करूं कि बहुत सारी कंपनी आपको, आप टॉप लेवल पे जाओगे ना, उतना बर्डन आपको देते जाएंगे, उतना ज्यादा बर्डन देते जाएंगे। अरे मैं क्या गलती कर दी कि मैं टॉप पे चला गया, परचेजिंग का आपके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन दे देंगे, आप परेशान हो जाओगे। ये कंपनी आपको कम से कम किसी टाइप का बर्डन नहीं देती। तो आपको, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए अगर महीने का कमाना है तो आपको एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल का समय देना पड़ेगा, ईमानदारी वाला। ईमानदारी वाला हो, भले ही वो 2 घंटे हो। मुझे नहीं चाहिए, एटॉमी में नहीं कहता कि दिन रात काम करो, लेकिन 2 घंटे वो जो रहेंगे वो केवल एटॉमी के लिए रहेंगे। और ये बिजनेस जो है नीचे वालों को जिताने का बिजनेस है, ये नीचे वालों को जिताने का बिजनेस है। दोस्त, मैं आपको ना, ये मेरा निकाला हुआ, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, आप समझिएगा और उससे आप एग्री करेंगे। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। हम लोग ना नेट पे कोई चीज सर्च करें और हमने मान के चलो एक वॉच नेट पे सर्च करी, हमने एक वॉच नेट पे सर्च करी। जब हमने नेट पे वॉच सर्च करी तो आपको पता है, आपको वॉचेस के अलग अलग तरीके के, अलग अलग जगह से वॉचेस के इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है। होता है सर ऐसा? आपको वॉचेस की, नई नई वॉचेस की आना शुरू हो जाएगी जो आपने सर्च किया। तो जब एक छोटा सा काम इंडिया, मतलब जमीन के ऊपर जब आप सर्च करते हो तो वो चीज आपको बार बार रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देती है। आप एक जूता सर्च करो, आपको उस टाइप के जूते जो हैं बार बार आने मिलने शुरू हो जाएंगे। तो एक बात समझिए, आप अगर नेगेटिव सोचोगे कि मुझसे नहीं होगा, मेरे पास बिलीव नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो 100%, 100%, 100% आप नहीं कर पाओगे, आपसे होगा ही नहीं, आपसे होगा ही नहीं। आप, ये छोटी सी धरती है, इसमें अपन सर्च करते हैं तो अपने को वो वॉच दिखाना शुरू कर देता है। ऐसे ही जब ये ब्रह्मांड है उसमें अपन नेगेटिव सोचेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होता, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा, अपनी सोच को सही करना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये सही कर लिया उस दिन आपका 70% काम कंप्लीट हो जाएगा, 70%। उसके बाद टारगेट लो, वीक में आप 1 लाख छोड़ो, आप केवल एक प्रोसेस कर लो कि मैं हर वीक में पेमेंट बनाऊंगा। मैंने केवल एक ही चीज की थी, मेरा तब से लेकर जब से कंपनी शुरू हुई और आज तक
एक भी वीक में पेमेंट नहीं चुका, एक भी वीक, नॉट अ सिंगल वीक। मैं नहीं कहता, आप कंपनी से डाटा मंगा के चेक कर लो कि इनका एक भी वीक चुका क्या। क्यों? क्योंकि मैंने बिलीव अपना टॉप पे रखा था। अरे क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, राइट? नॉलेज लिया, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, काम अपने आप गया, मार्केट में निकले, काम अपने आप गया। तो नीचे से पहले प्रोसेस करो आपका वीकली पे आउट बनाने का। जिस दिन आप वीकली बनाना शुरू कर दो, 1-2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, उसके बाद दूसरा काम करना है। सिर्फ और सिर्फ दूसरा काम ये करना है कि नीचे से आपको 4 लोगों का चुनाव करना है, 2 लेफ्ट से और 2 राइट से, और उनकी जिम्मेदारी आपको लेना है कि इनको मैं आगे बढ़ाऊंगा। काम अपने आप हो जाएगा, काम अपने आप हो जाएगा, और विद इन 6 मंथ हो जाएगा। लाख रुपए कोई बहुत बड़ा इनकम नहीं है इसमें कि लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ ही सवाल ले पाएंगे आप लोगों के। तो सर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे, क्योंकि समय का भी हमें ध्यान रखना है। सर एक स्पेशल सवाल है, लीडर्स की सवाल है। उनका ऐसा कहना है सर, काफी सीनियर लीडर्स हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं, क्योंकि परेशान होके कुछ सवाल भेजे मुझे। तो सर उनका ऐसा कहना है कि सर मैं R2M में टीम बनाता हूँ, बन जाती है, काम करना चालू करते हैं, फिर कुछ पर्सनल इशू आ जाते हैं, फिर टीम टूट जाती है। ऐसा सर मेरे साथ बार बार हो रहा है। कोई ऐसा फार्मूला बताए, कोई ऐसा मंत्र बताए जिससे मेरी टीम कंटिन्यू बनी रहे और बिजनेस आगे बढ़ता रहे। पर्सनल इशू आ जाते हैं तो दोस्त एक बात याद रखो, पर्सनल को आप बिजनेस में इन्वॉल्व ही क्यों करते हो? पर्सनल को बिजनेस में आपको इन्वॉल्व नहीं करना है। जैसे अभी मेरा पर्सनल इशू ये है कि संडे का दिन है, और संडे के दिन पे आपको हमको शॉपिंग लेके जाना है। रीजन है कि ईद आ रही है, तो मैंने उनको मना नहीं किया। मैं आपके साथ में उस पर्सनल इशू के चक्कर में मैंने मीटिंग को कैंसिल नहीं किया। मैं कार में बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैंने दोनों को अलग रखा, पर्सनल अलग और बिजनेस अलग, राइट? तो अगर मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूं, तो फिर आप क्यों नहीं मैनेज कर सकते? दोनों को अलग रखना पड़ेगा, दोनों को अलग रखना पड़ेगा, और तब जाके आप काम कर पाओगे। और दूसरी बात, बिलीव जिस दिन कंप्लीट कर लोगे सर, बिलीव जिस दिन कंप्लीट कर लोगे, बिलीव लेवल टॉप पे ले आओगे, अपनी सोचने की क्षमता आ जाएगी, आपका काम 1000 करोड़% अपने आप हो जाएगा। और देखो, धंधा, दुनिया में जितने धंधे हैं ना, कोई भी धंधा फोटोकॉपी का धंधा नहीं है, डुप्लीकेट का धंधा नहीं है। एक डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा धंधा है जो फोटोकॉपी का है। जब मेन प्रिंट ही खराब है, जब मेन प्रिंट ही खराब है, तो उसकी फोटोकॉपी अपने आप खराब आएगी। मेरा ही बिलीव लेवल नहीं है, तो मैं टीम को क्या बिलीव लेवल दूंगा? आपका नहीं है तो आप टीम को क्या देंगे? नोट नकली है तो छपेगा नकली ही, फोटोकॉपी, और दिन ब दिन और डल होती जाएगी, राइट? तो आप अपनी सोच को ऊपर रखिए और थोड़ा सा नॉलेज को बढ़ाइए, राइट सर? 2-3 सवाल और लेंगे सर उसके बाद, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं सर। इस लीडर का कहना है, लीडर या अपन लोग डिस्ट्रीब्यूटर कह सकते हैं सर, 1 लाख रुपए महीने का कमाने के लिए कितने लोगों की टीम बनानी पड़ेगी? सर कुछ ना करिए, 1 लाख रुपए अगर आपको कमाना है, तो अपनी जिंदगी में 100 लेफ्ट और 100 राइट कंज्यूमर तैयार कीजिए, टीम नहीं। 100 लेफ्ट और 100 राइट कंज्यूमर तैयार कीजिए, आपका काम अपने आप बन जाएगा, कंज्यूमर। और दोस्त, मैं आपको एक बात कहता हूं, एटॉमी प्रोडक्ट ऐसा बना रही है जो कि आदमी नेक्स्ट टाइम अपने आप मंगाता है। हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर खर्चा किया है, दूसरी कंपनी ने नहीं किया है, राइट? तो आप 200 लोगों की टीम बनाए लेफ्ट राइट में, 100 कंज्यूमर बनाए,
जो आपके जेन्युइन रियल कंज्यूमर हो, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सर। एक लेटेस्ट सवाल आया है सर। अभी हमारा एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है नोनी। तो उस नोनी के जी, ऊपर एक सवाल आया है कि सर हमें महीने के 3 नोनी नोनी लगते हैं, तो उसका थोड़ा सा प्राइस ज्यादा लग रहा है, तो उसको हम लोग कैसे क्या मैनेज कर सकते हैं? हमें महीने के 3 नौनी लगते हैं। हाँ, उसको प्रमोट कैसे करें? ओके, 3 बॉटल प्रमोट लगती है कैसे महीने की। करें, ये हाँ खुद को लगती हैं। सर, सवाल ऐसा है कि नोनी कैसे प्रमोट कैसे करें, क्योंकि महीने में 3 बॉटल लगती हैं। लोग बोल रहे हैं कि काफी महंगा है। ओके, ओके, ठीक है। एक्चुअली क्या है, अगर आप नॉनी को समझना चाहते हैं तो पहला काम कीजिएगा, हमारे एक बहुत ही बढ़िया लीडर हैं समीर देशकर साहब। बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से वो वीडियो बनाते हैं। आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो उसकी जो पेमेंट वाला मैटर है वो खत्म हो जाएगा कि महंगी क्यों है। राइट। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति है जो 3 बोतल किसी अन्य कंपनी की नोनी यूज करता है, तो वो व्यक्ति अगर अपनी कंपनी का 1 बोतल नोनी यूज करेगा तो वो 3 बोतल से ज्यादा इफेक्ट करेगी। वो 3 बोतल से ज्यादा इफेक्ट करेगी। वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, दोनों का, समीर देशकर जी का भी और आरजू का भी। आपके पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। हमारी नौनी जो है, मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ, संजीत जी को शायद याद हो, एक जमाना था फर्स्ट वेव में जब बहुत बड़ी समस्या आई थी, मुझे नौनी ने इस बीमारी से मुझे बाहर लेके आई थी। वो एक अल्टीमेट प्रोडक्ट। और दूसरी बात, देशकर साहब ने जो उसमें कहा ना कि 40 ml सुबह, 40 ml शाम, अरे मेरे भाई, आप केवल 40 ml ही अगर यूज कर लोगे तो वो जो 15 दिन का है वो आपकी 1 महीने चल जाएगी और सफिशिएंट काम करेगी। कोई बहुत ज्यादा बीमार नहीं है तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी, और बहुत ज्यादा बीमार है तो फिर उसको 2 टाइप कर ले। और मैं एक बात कहता हूँ, ये नौनी जो है हीमोहिम की सिस्टर है। नोनी जो है हीमोहिम की सिस्टर है, छोटी सिस्टर है। जिसके पास 12,500 नहीं है, उसको आप नोनी दे के पूरा काम कंप्लीट करवा सकते हो। राइट। राइट बेहतरीन सर। प्रोडक्ट है। सर, एक सवाल है प्रद्युमन पवार सर से। सवाल है प्रद्युमन पवार सर, आप है? कोई नहीं, आप सवाल ले लीजिए। हाँ, तो एक्चुअली उन्होंने पूछा है, पवार सर से सवाल पूछा है। सर ये है, पवार सर, किसी का ये है कि सर आप अभी हीमोहिम के काफी अच्छे ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या बोल के ये ऑर्डर करवा रहे हैं और हो रहे हैं आपके ऑर्डर? हम ओके, जब लोगों के पास जाते हैं तो वो वापस कर रहे हैं हीमोहिम के बाद। तो वो थोड़ा सा एक देखिए मार्केट का सवाल। जी, छोटा जी, सा सवाल जी, शॉर्ट जी। जी, देखिए, हीमोहिम को प्रमोट करना है तो उनमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं बताता हूँ। किसी का एक इतना बढ़िया नॉलेज है हीमोहिम के ऊपर, और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे होता है। देखो, सीखने का कहीं से भी आप सीख सकते हैं। तो उन्होंने कुछ चीजें बताई कि आप 2 से 3 मिनट के अंदर कैसे बता सकते हैं किसी व्यक्ति को। तो एक चीज ये बताई, जैसे जैसे हीमोहिम को कैसे देना है। तो जो हमारी ऑटो इम्यून डिजीज रहती है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो गई, सोराइसिस हो गया, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज है। उस पर भी हमारा हीमोहिम बहुत शानदार काम करता है। इसके अलावा हमारा जो इम्यून सिस्टम रहता है, इम्यून सिस्टम को हमारा हीमोहिम जो है रेगुलेट करता है। किसी का इम्यून सिस्टम ज्यादा हो जाएगा तो उसको कम करेगा, और अगर कम होगा तो ज्यादा करेगा। तो दुनिया में अभी तक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना है जो हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। तो इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है, और इम्यूनिटी ही इंसान के अंदर सब कुछ है। और ये चीज बोलते हैं तो लोगों को क्लिक कर जाता है, हाँ यार, हमने तो इम्यूनिटी का सुना भी है, और अब तो हमको पता भी इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी पे ये काम करता है हीमोहिम। और एक चीज ये भी बोलता हूँ मैं लोगों को, हीमोहिम देता हूँ तो, ये एक तो रेट का भी डिफरेंस हो जाता है,
अगर हम 4 सेट किसी को दिलाते हैं तो रेट भी कम मिलता है। इसके अलावा आने वाला भविष्य भी बताने की कोशिश करता हूँ कि आने वाले टाइम में एक एक शहर से 1,000, 2,000, 3,000 बॉक्स हिमोहिम के जाने वाले हैं। अगर हमारी टीम बड़ी होगी तो हमारा वॉल्यूम बड़ा होगा। और आज हमारे पास मौका है कि अगर आज हमने ऐसे कंज्यूमर क्रिएट कर लिए तो बड़ा काम होने वाला है। क्योंकि देखिए, पेशेंट जो होता है उसको नहीं मतलब होता है ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, उसको चाहिए रिजल्ट। तो आने वाले टाइम में आपके पास पेशेंटों की तो कोई कमी नहीं है। इंडिया में बीमारियों की कोई कमी नहीं है, बीमारियों का भंडार है। तो आने वाले टाइम में ऐसे हजारों बॉक्स जाने वाले हैं। तो आज आपके लिए और हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप अस्पताल में लाखों रुपए खर्च करो, इससे अच्छा है कि अगर 12,500 का हम हिमोहिम ले लेते हैं तो हमारी ये सारी बीमारियों पे काम करता है। तो कुछ इस प्रकार की 2-3 बातें हम बोलते हैं और आसानी से हिमोहिम निकल जाता है और जी सर, बिजनेस बड़ा निकलता है यहाँ से। जी सर। थैंक यू सो मच सर। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी का मैसेज है कि नवाब सर थोड़ा सा आप भी हमको एक्सप्लेन करें कि हम आटोमी के प्रोडक्ट को कस्टमर को कैसे एक्सप्लेन करें। वो हमको थोड़ी तकलीफ आ रही है एक्सप्लेन करने में। सर वॉइस वॉइस किसका ओके। है नवाब सर? एटॉमी नवाब, हाँ नवाब सर आपसे। जी, एटॉमी के प्रोडक्ट को प्रमोट करना बड़ा ही आसान है। किसी भी व्यक्ति के सामने अगर आप जाके एक वर्ड कहते हो ना, कोरियन प्रोडक्ट इंपोर्ट होके आ रहा है, ये ना कुछ छोटी छोटी बातें हैं। कोरियन प्रोडक्ट है, इंपोर्ट होके आ रहे हैं, डायरेक्टली इंपोर्ट होके आते हैं। ये बेस अगर आपने बताना स्टार्ट कर दिया तो लोगों को समझ में आता है। दूसरा चीज जो है, हम ये बताएं, बताने से पहले हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 4 सवाल तो वो करता है। उस 4 सवाल का अगर आप जवाब दे देते हो तो व्यक्ति आपसे संतुष्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं, दूसरे या तीसरे सवाल पे अपनी छोड़ देते हैं। अगर हम छोड़ देंगे तो फिर वो पकड़ लेगा। हमने छोड़ दिया तो उसको पकड़ना, सिंपल सी बात है। तो आप ना थोड़ा सा अपने नॉलेज को बढ़ाइए। नॉलेज जिस दिन बढ़ जाएगा, अच्छा नॉलेज कब बढ़ेगा, आपको पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। आपने अगर प्रोडक्ट यूज कर दिया ना, यूज करने के बाद वाली चीज को भी अगर एक्सप्लेन कर दिया तो भी वो काम कर जाएगा, राइट। और ये चीज जो है, मैं फिजिकली भी अब मैं प्लान आउट ऐसा कर रहा हूँ। अगर संजीव जी की टीम से जो भी सवाल है, तो मैं 1 डे का सेमिनार रखने वाला हूँ जहां पर मैं सेल्स की टेक्निक बताऊं, सेल्स की। और ऐसा नहीं है कि वो संजीव जी के लिए, कोई भी आ सकता है। क्योंकि देखिए, हमको ग्लोबली बढ़ना है, एटॉमी इंडिया को बढ़ना है। तो आप में से भी कोई भी आना चाहे तो आ सकता है, हम उसको भी एंटरटेन करेंगे, कोई इशू नहीं, राइट। तो जी तो सर, सबसे थैंक यू सो मच। इम्पोर्टेंट है। और जी, समय होते जा रहा है, मैं कुछ कंक्लूड करना चाहूंगा। सर लास्ट सवाल राइट। है, कुछ महिलाओं का सवाल है और जेंट्स का भी है कि सर आप लोगों की स्किन बड़ी ग्लो करती है। सर आटोमी के आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, हमें भी बताया ताकि हम भी आपके जैसा दिखना चाहते हैं। राइट। एक्चुअली सबसे सबसे अच्छी बात है कि एटॉमी के प्रोडक्ट में दम है ना। हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट तो यूज करते हैं बट उसका सीक्वेंस छोड़ देते हैं। हम कब कौन सी चीज, जैसे मैं बताता हूँ ना, हमेशा मीटिंग में भी कहता हूँ मैं कि कोई व्यक्ति जो है पहले बनियान पहनने की जगह पहले शर्ट पहन ले, उसके बाद में बनियान पहने, तो कहाँ रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूस होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगी। पहली चीज, इवनिंग केयर सेट पूरा यूज करिए। इवनिंग केयर सेट जो है ब्रह्मास्त्र है। ये जो है दीवार पे पुट्टी भरते हैं ना अपन, पुट्टी, तो ये पुट्टी भरने का काम करता है। तो अपनी स्किन पे वो पुट्टी भरता है, पहली लेयर। उसके बाद में फिर आप एशियन पेंट लगाएं, बर्जर लगाएं, कुछ भी लगाएं। तो पहले तो है इवनिंग केयर यूज करें। उसके बाद में हमारा, चाहे तो आपकी कैपेसिटी फेम की है तो फेम यूज करें, कैपेसिटी अगर आपकी एब्सोल्यूट की है तो एब्सोल्यूट यूज करें, लेकिन एम्प्यूल जरूर यूज करें। एम्प्यूल जरूर यूज करें। एम्प्यूल जरूर यूज करें। एम्प्यूल जरूर यूज करें। जबरदस्त प्रोडक्ट है, राइट। और पहली चीज ये हो गई। इसके बाद ये तो बाहर का काम किया, अब हम बात करते हैं अंदर की। हमारे अंदर के लिए हमको अंदर का भी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, चाहे वो हिमोहिम यूज करें या फिर नॉनी यूज करें
वो अंदर की क्लियरिंग भी जरूरी है, डिटॉक्सिफाई होना बहुत जरूरी है। जब तक टॉक्सिन रहेगा वो ग्लो नहीं आएगा। राइट? ओके सर। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब हम लोग कंक्लूड करना चाहेंगे। लेकिन आटोमी के बारे में हमने तमाम चीजें अभी सुना है, कैसे प्रमोट करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, हमको कॉन्फिडेंस कैसे बना के रखना है, सेल्स में मास्टरी कैसे करना है, सारे सवालों के बड़े बखूबी जवाब दिए हैं आटोमी के एसएम प्रद्युमन पवार सर, डायमंड मास्टर और अकबर नवाब बेग सर ने। लेकिन एक फिर भी एक लास्ट में ऐसा सवाल आ गया सर, जिसको मुझे पूछना बहुत जरूरी हो गया है, और इसके साथ हम कंक्लूड करना चाहेंगे। एक ऐसा सवाल, कुछ लीडरों ने लोगों के पास गए हैं, वो आटोमी में ज्वाइंट तो है, लेकिन अभी एक मार्केट में चल रहा है, और वो करप्ट है, क्या है पता नहीं, डिजिटल करेंसी। मैं उनके बारे में कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि सर आटोमी में पैसा आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, और वो स्किल हमको तैयार करने में थोड़ी तकलीफ जा रही है, बिल्कुल फास्ट इनकम नहीं आ रही है। तो लोग डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो रहा है, करेंसी जो चल रही है डिजिटल करेंसी, उसमें आज के आज पैसा आ रहा है, तुरंत पैसा आ रहा है, तो उसके तरफ लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ फार्मूला बताइए सर कि हम लोग जो गलत दिशा में जा रहे हैं उनको हम लोग आटोमी की तरफ प्रेरित कर सके। ऐसा कोई रास्ता बताइए, या उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, जो डिजिटल ओके। करेंसी चल रही है उसके बाद। देखिए, जब भी कोई ऐसी चीज आती है तो आकर्षण तो बढ़ता है। दूध की दुकान है, पास में दारू की दुकान है, दारू की दुकान पे आकर्षण अपने आप बढ़ेगा। राइट? ये तो नेचुरल बात। जो रुझान रहेगा वो दारू की दुकान, शराब की दुकान पे ही रहेगा। दूध की दुकान उतनी नहीं चलेगी जितनी दारू की चलती है। यानी नेगेटिव चीज पे आप सोचो, नेगेटिव थॉट ज्यादा जल्दी आते हैं और ज्यादा बार आते हैं, लगातार आते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एटॉमी जो है, एटॉमी जो है लीगल है, एटमी जो है लीगल प्लेटफॉर्म पे। इसके ऊपर अगर आप अपना महल बनाएंगे तो वो जिंदगी भर रहेगा, 3 पीढ़ी तक रहेगा। अगर आपने किसी भी क्रिप्टो पे या किसी भी गलत चीज पे अपना महल बनाया तो वो महल जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। शुरू में तो अच्छा लगेगा, लगता है, बुरी चीज ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा समझ में आती है। तो वो फौरी तौर पे फॉर द टाइम बीइंग तो अच्छा लगेगा, बट लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम, जिंदगी भर के लिए वो चीज सही नहीं है। वो चीज सही नहीं है दोस्त। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, उन लोगों ने कोई ना कोई इस टाइप के प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो मनी मार्केट हो, चाहे रोटेशन हो, चाहे क्रिप्टो है, किया हुआ है और धोखा खाया हुआ है। हम इज्जतदार लोग हैं और हम इज्जत से काम करना चाहते हैं, जेन्युइन काम करना चाहते हैं। जो व्यक्ति क्रिप्टो या कोई और प्लेटफॉर्म कर भी रहा है तो मैं उससे एक बात ही कहता हूँ, भाई जो तू कर रहा है वो करता रहे, लेकिन भाई शैम्पू तो लगाता है ना घर में। भाई खाने के लिए अपने जो है सप्लीमेंट है वो तो यूज करते हैं, तो हम वैसे करके उनको कंप्लीट करते हैं। ये जो है, जो क्रिप्टो वगैरह या इस टाइप की जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो बरसात में बाढ़ की तरह है। बाढ़ एक्सेस अमाउंट पे आ जाती है तो वो किसी काम की नहीं है। जो एटमी है वो टिप टिप बरसता पानी है जो जमीन के अंदर एब्जॉर्ब होता है और वही हमको फायदा देता है। तो इज्जत वाली बात है, हम लाइफ टाइम वाली बात है, लॉन्ग टर्म वाली बात है। तो इस वजह से हम एटॉमी कर रहे हैं। हमसे ज्यादा पैसा कोई और कमा रहा है ये हमको मालूम है, लेकिन कब तक, कब तक? राइट? तो हमको उससे लेना देना नहीं है और आप लोगों को भी उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अंदरूनी अगर आप देखोगे ना, ये लोग जो है ना, कभी भी यूट्यूबर भी आता है ना इनका, तो कभी भी ये नहीं बोलता, ये बोलता है जोखिम है, आप अपनी जिम्मेदारी पे करें। एटॉमी में कभी आपने बोला ऐसा कि जोखिम है अपने पर करो? सिंपल सा समझो सर, सिंपल सा समझो। कभी अपने यहाँ का यूट्यूबर आता है ना, छाती ठोक के बोलता है कि करोगे 3 लाख पीवी लेफ्ट और 3 लाख पीवी राइट आएगा तो पेमेंट आएगा ही आएगा। राइट? और ये 3 जनरेशन तक जाएगा ही जाएगा। लेकिन
कोई भी इस टाइप की मनी मार्केट वाला कभी भी नहीं बोलता अपने रिस्क पे डालो, अपने इस पे डालो। तो वो खुद भी कन्विंस नहीं है, फॉर द टाइम बिंग कर रहे हैं। राइट? यस सर। थैंक यू सो मच सर। सवाल तो और भी है, लेकिन अब हम लोग कंक्लूड करना चाहेंगे सर। लास्ट सवाल कि हम 1 मिनट में ऐसा क्या बताए न्यू प्रॉस्पेक्ट को कि वो हमारे से अपॉइंटमेंट भी मिल जाए और हमारे से मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाए। राइट, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है दोस्त। हमको तो क्या है, किसी ने हमारी दुखती रख पे कुछ पूछ लिया ना, हम वहीं पे वॉमिट करना शुरू कर देते हैं। बक 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 सारी चीजें। सॉस्कर जी को ऐसा है तो इनको वैसा है, उनको वैसा है, वेग सर को पेमेंट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं करना मेरे भाई, नहीं करना। थोड़ा समय उसको भी देना, पहला रिलेशन बनाना, उसके बाद में काम करना। तो उसको जो है ये बोलना कि भाई रास्ते में बात नहीं हो पाएगी, 1 मिनट पे बात नहीं हो पाएगी, थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, और समय देंगे तब हम आपको कोई चीज बता पाएंगे। राइट? तो उस समय क्लियरली हाथ जोड़ के विनती है, वहां पे उल्टी नहीं करना। हमको तो मौका लगता है कि बस उल्टी कर दें यहीं पे, नहीं करना। थोड़ा सा अपने आप को समझाना, और ऑल इज वेल बोलना, और रुक जाना, रुक जाना। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, तुरंत उगलना, तुरंत उल्टी करना शुरू कर देते हैं। बस पूछ लिया तो बताना है, वेगन द सर्कल हो गया कोई व्यक्ति, तो बस उसको तो बता ही देना उसी पीरियड में। वेगन द सर्कल होता है, समझ जाओ कि ठीक है, आगे बताना है, बाद में बताना है, अभी अपॉइंटमेंट ले लो केवल। राइट? यस सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लगभग सवाल हो चुके, लेकिन बहुत सारे सवाल बचे हैं और समय का हम लोग बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और यहीं के साथ आप सभी लोगों के, मुझे लगता है कि लगभग सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, जबरदस्त रहा है, पावरफुल रहा है। और मुझे लगता है आप लोगों का बहुत कॉन्फिडेंस आज के इस सेशन से बढ़ चुका होगा। और नो डाउट कि हम लोग दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस Atomy इंटरनेशनल ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, समय का बदलता हुआ बिजनेस, जिसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं और धमाकेदार काम कर रहे हैं। और हमारे साथ ऐसे सुपरस्टार हैं तो डरने की बात नहीं है, हर पल हमारे साथ साथ देंगे। और इंडिया का मैनेजमेंट भी हमारे साथ होता है। अगले संडे फिर आएंगे नए सवालों के साथ, और आपके होंगे सवाल और हमारे डायमंड मास्टर और SRM के होंगे जवाब। तो इंतजार कीजिएगा अगले संडे का। ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी होगा। ऑनलाइन हमारा सेशन कंटिन्यू बना रहेगा। तो इसी के साथ हम लोग आज के सेशन में विराम देना चाहेंगे। मुझे लगता है कि आज का सेशन आप लोगों को बिल्कुल पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे सेशन में कंटिन्यू जुड़े रहिए। Atomy नागपुर SOS एजुकेशन सेंटर के माध्यम से हम लोग एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारे मेंटर है प्रद्युमन पवार सर, नवाब सर, सावस्कर सर, संजय मेश्राम सर, जो हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। और Atomy इंडिया का मैनेजमेंट और Atomy एजुकेशन सेंटर हेड, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग ये सारी ट्रेनिंग हम लोग अवेलेबल कराते हैं। और मंडे को हमारा फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग को लेके आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। और ऐसे ही आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, और हम लोग मचाने वाले हैं इंडिया में धमाल, जबरदस्त धमाल। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। हेल्थ बनाइए और अपनी खूबसूरती बना के रखिए, क्योंकि Atomy के प्रोडक्ट में है दम। तो थैंक यू सो मच। तो Atomy के हम लोग जो है Atomy का जो मोटो है उसके साथ आज के सेशन को हम लोग विराम देना चाहेंगे, और फिर हम लोग थोड़ा सा धमाल मस्ती करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने बड़े बखूबी से अपने सवाल मुझे भेजे थे, उन सवालों को लगभग लगा। और किसी का अगर सवाल रह गया है तो कृपया आप पर्सनल व्हाट्सएप पे हम लोग आपको बता देंगे या कॉल कर लेंगे। अपने अपलाइन से संपर्क करें। आर यू रेडी फॉर मोटो? यस। ओ सॉरी, मैंने शायद आप लोगों का वॉइस अनम्यूट करना भूल गया है। वेरी सॉरी। यस, तो अभी आप सभी लोग अपने वॉइस को अनम्यूट कर सकते हैं। तो सभी का एक्साइटमेंट अभी दिखना चाहिए, क्योंकि हमने इतनी एनर्जी के साथ हमारे मेंटर्स और आज के स्पीकर पवार सर और नवाब सर ने बखूबी सवालों के जवाब दिए।
तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा, पिंटू बिंदास। तो आर यू रेडी फॉर मोटो? एक्साइटमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। आर यू रेडी? और एक मौका, आर यू रेडी फॉर मोटो? वाह, वैसे यस। तो लोग, there is a spirit, get the vision, follow the faith, serve in humility. So thank you so much, all of you. Thank you so much. Pratibhan Pawar. Good night, everybody. Lakshman Nawab Beg sir. Thank you, sir. Good night. Good night. Bye bye. I can win. You can win. I can win. You can win, or we can win. बहुत बहुत शुक्रिया कमल। बाय बाय। और आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। मंडे को जरूर आइएगा।